अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? इज इट क्लियर? Alright, so how are you all? And how is the practicing going on? Alright, that's great. Okay, so as you guys know, today is our extra class. Okay, आज हमारी 2 घंटे की क्लास होगी जिसमें हम काफी कुछ कवर करेंगे. फॉर एग्जांपल हम पोस्ट डिजाइन भी कवर करेंगे, हम यूट्यूब थंबनेल डिजाइन भी कवर अप करेंगे. विल आल्सो कवर हाउ टू मेक लोगोस and also Canva. Okay, so I will try my best to cover all these topics. Okay, so first let's start with the poster. Then we will move on to our YouTube thumbnail design. Okay. So as everyone is aware of what is poster, right? Basically हम poster में क्या चीज करते हैं? Specifically हम first जो है एक size pick करते हैं. Okay, हम Photoshop पे हमने करना है. Okay, we will simply pick up a size. Simply आपने new document create करना है. Then go to art and illustration. There you will find a size poster. ओके, सब सिंपली यहाँ से क्लिक करें पोस्टर एंड देन क्रिएट. अगर आपके पोस्टर के उन्होंने डायमेंशंस बताई हुई तो आप यहाँ पे वो डायमेंशंस ऐड कर लें. ओके, नहीं तो आपके नॉर्मल जो पोस्टर साइज है वो ये है, आप सिंपली फिर उसे क्रिएट कर लें. ओके, अब बेसिकली फिर अनलॉक कर लें लेयर को. बेसिकली पोस्टर में आप क्या करते हैं, आप ज्यादातर फोकस डिजाइन पे करते हैं. ओके, आप पिक्चर पे फोकस करते हैं, डिजाइन पे ज्यादा फोकस करते हैं, और जो आपने डाटा ऐड करना होता है, जो टेक्सटेड डाटा होता है वो कम होता है और डिजाइन ज्यादा होता है. ओके, ऑल्दो विल आल्सो ऐड द टेक्स्ट, बट ज्यादा हम फोकस किस पे होगा, हमारा डिजाइन पे होगा. हम किस तरह से पोस्टर को कितना कलरफुल क्रिएट कर सकते हैं, कितने उसके अंदर इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं, और किस तरह से हम डिजाइन को ऐड कर सकते हैं. ओके, सो एवरीवन इज क्लियर नाउ? सो what we'll have to do is simply हमारा जो टॉपिक है वो है, हमने इलेक्ट्रिक म्यूजिक फेस्ट पे क्रिएट करना है. ओके, आई हैव द पिक्चर्स. आपने म्यूजिक पे हम पहले बैकग्राउंड लेंगे म्यूजिक का. ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज द म्यूजिक बैकग्राउंड. ओके, आप गूगल से भी ले सकते हैं, फ्री पिक से भी बैकग्राउंड पिक कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन यू. ओके, बेटर है कि आपकी जो इमेज है वो क्लियर होनी चाहिए. एंड सिंपली हमने यहाँ से टिक कर दिया. ओके, वी हैव द डिजाइन हियर. ओके, हम इसको फ्लिप कर सकते हैं, कंट्रोल टी से हमने सेट किया एंड देन फ्लिप कर दिया. तो डिजाइन यहाँ पे भी आ गया. ओके, नाउ हमने यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड किया, हम मेन इमेज को अब ऐड करते हैं यहाँ पे. ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज द मेन इमेज, हमने इसे यहाँ पे ऐड कर दिया. व्हाट वी वांट इज कि जो हमने बैकग्राउंड किया और जो मेन इमेज है हम उसको इस तरह से कंबाइन करेंगे जो बैकग्राउंड है वो भी थोड़ा सा विजिबल हो. वी कैन डू टू थिंग्स. एक तो हम इसकी कैपेसिटी क्लोज कर सकते हैं, और मैंने आप लोगों को एक ऑप्शन बताई थी मल्टीप्लाई की. ओके, अब यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लाई करके जो फ्रंट इमेज है वो कितनी गायब होती है और कितनी प्रोमिनेंट होती है. ओके, सो जो प्रोमिनेंट तो वो काफी हो रही है, बैकग्राउंड काफी प्रोमिनेंट हो रहा है, बट वी डोंट वांट दिस. तो हम दूसरी ऑप्शन लेंगे, दैट इज ओपेसिटी. अब हमने क्या करना है, हमने जो फर्स्ट इमेज है उसकी ओपेसिटी को हम डिक्रीज कर देंगे. ओके, जिससे बैकग्राउंड तो शो हो रहा है, इवन हमारी जो फ्रंट इमेज है वो भी काफी विजिबल है, बट कुछ पार्ट्स नहीं है, तो हम उनको विजिबल खुद कर सकते हैं. ओके, कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे बर्न टूल से इतने पार्ट को विजिबल कर सकते हैं और ब्राइटन अप कर सकते हैं. साथ हमने यहाँ से ओपेसिटी को सेट किया. ओके, एंड देन हमने फ्रंट इमेज सिलेक्ट की, एंड व्हाट वी कैन डू इज डॉज टूल से हम इमेज को जितना पार्ट प्रोमिनेंट करना है इस तरह से हम उसको ब्राइटन अप कर देते लाइक दिस. ओके, जैसे फेस को ज्यादा प्रोमिनेंट करना है, हमने मेन बॉडी को प्रोमिनेंट करना है, हमने उस पार्ट को इतने पार्ट को प्रोमिनेंट कर दिया लाइक दिस. ओके, यू कैन सी कि यहाँ कितनी ज्यादा ब्राइट हो रहा है ये. ओके,
नाउ व्हाट वी कैन डू इज हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं डिजाइन। ओके, डिजाइन जैसे हमने की एक डिजाइन पिक किया। ओके, कॉर्नर डिजाइन हमने पिक किया है, इसका साइज हम इंक्रीज कर देते हैं इस तरह से। ओके, अब हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, हमने सिर्फ ये डिजाइन पिक करना है। ओके, इसके अंदर भी हमने कलर्ड करना है, ऑल्दो इट्स ब्लू बट स्टिल हम दूसरा डार्क ब्लू कलर इसमें यूज करेंगे। पहले तो हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है और इस ओवरऑल डिजाइन को पिक करना है। ओके, सो बैकग्राउंड रिमूव करना है, प्लेन बैकग्राउंड, और सिंपली हम मैजिक इरेजर टूल से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, अब हमने इसे पिक करना है। अब हम इसे अगर पिक भी करेंगे तो कुछ पार्ट्स और इसके सही से पिक नहीं होंगे, तो हम उन्हें इरेज कर देते। जैसे ये जो हमारे पास स्प्लैशेस हैं, इनको हम डिलीट कर देते हैं फॉर एंड दीज लाइंस आल्सो। क्या क्योंकि ये सही से पिक नहीं होंगे, इसलिए हमने इन्हें डिलीट किया। अब यहाँ से एल्बो भी प्रोमिनेंट नहीं है। ओके, एल्बो छुप रही है तो हम एल्बो को भी इस तरह से डिलीट कर देंगे, और इसको हम बाद में स्मच टूल से थोड़ा सा स्मच करेंगे, इस तरह डिजाइन लगे कि इट्स द पार्ट ऑफ द डिजाइन। ओके, इस तरह से। अब हम इसे आराम से पिक कर सकते हैं, और हम क्विक सिलेक्शन टूल से पिक कर लेते हैं। ओके, इस तरह लाइक दिस हमने ये ओवरऑल इस तरह से पिक कर लिया। ओके, इसने एग्जैक्टली बॉर्डर लाइंस तक सही से पिक किया है। ओके, नाउ वी कैन ऐड कलर हेयर। अब मैंने आप लोग बताया सिलेक्शन हुई हुई, तो सिलेक्शन के अंदर कलर फिल करने, तो अब यहाँ से सॉलिड कलर पे जाए और यहाँ से हम ब्लू पिक कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, अब हमने इसकी ओपेसिटी कम करनी है। ओके, ताकि जो बैक पे डिजाइन है इसके अंदर हमने कलर चेंज करना है जिस डिजाइन का, वो प्रोमिनेंट हो, डिजाइन भी हमें शो हो इस तरह से। ओके, अब हमने क्या करना है, इसी की कॉपी हम नीचे सेट कर देते हैं। यहाँ से आप चाहे दोनों पिक कर लें शिफ्ट के साथ, एंड देन ड्रैग एंड सेट हियर। उसके बाद कंट्रोल टी से आप इसे शिफ्ट के साथ रोटेट कर लाइक दिस। उसके बाद आप यहाँ से टिक करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल यहाँ पे भी डिजाइन ऐड हो गया। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? एनी कंफ्यूजन है? अब हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। ओके, हमने डिजाइन भी ऐड कर लिया है। ओके, जहां से आपको लग रहा है कुछ ज्यादा है तो आप उसको डल भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से है काफी ज्यादा, हम यहाँ से इसको थोड़ा सा डल भी कर सकते हैं। नहीं, सिर्फ अभी एक्स्ट्रा क्लास की टाइमिंग डिफरेंट है, सैटरडे को सेम टाइमिंग होगी आपकी। ओके, ओके, सो अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है। ओके, अभी रैंडमली मैं टेक्स्ट को टाइप करूंगी, बाद में हम टेक्स्ट को सेट और एडिट करेंगे। ओके, अभी जो मैंने यूज करने हैं टर्म्स, मैं सिंपली वो ऐड करूँ। कलर हम वाइट रखें।
ओके, अब मैं इनमें सब चेंजिंग करती हूँ। ओके, सब करती हूँ। सारे टेक्स्ट है, हमने इनको ऊपर सेट करना है, तो हम इनको ऊपर ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जो बैकग्राउंड है उसको लॉक कर देती हूँ, ताकि टेक्स्ट को एडिट करना तो आराम से एडिट कर सके। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे मैं जो फॉन्ट्स यूज कर रही हूँ, सैंस सिर्फ एंड सिर्फ फॉन्ट यूज कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने स्क्रिप्टेड फॉन्ट कोई नहीं यूज किया। ओके, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। ओके, कैसे यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तब यहाँ पे टेक्स्ट जो है हमारा काफी विजिबल हो गया है, इसे और विजिबल कर देते हैं। बार बार तंग करे, इसको हम लॉक कर देते हैं, ताकि टेक्स्ट को हम आराम से मूव कर सकें। और इसके बीच में हम लाइन की पिक कर लेते हैं लाइन्स।
ओके, सो टेक्स्ट हमारा वाइट ऑल दो विजिबल है, बट ये ज्यादा विजिबल नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हम एक काम कर सकते हैं, वी कैन ऐड ड्रॉप शेडोज हियर। ओके, सो सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं हम, एंड लेट्स ऐड ड्रॉप शेडो। कैपेसिटी इंक्रीज, डिस्टेंस, साइज। अब सही। Okay. And festival also, now it's quite visible. Okay, even we can do is with the line. Okay. अच्छा, अब यहाँ पे कुछ पार्ट विजिबल नहीं है, उनको हम कोई और ऑप्शन ट्राई करते हैं, एक्सेप्ट फॉर द व्हाट वी कॉल इट ड्रॉप शैडो। ओके, यहाँ पे हम बर्न अगर ट्राई करें विजिबल करने के लिए पार्ट्स। सो हमने यहाँ पे क्या किया, बर्न टूल से टेक्स्ट की जो बैकग्राउंड को थोड़ा सा डल किया, ताकि उसके जो फ्रंट है वो विजिबल हो जाए, उसका जो टेक्स्ट जो फ्रंट पे शो हो रहा है। यहाँ से मैंने जोन से डिजाइन था, मैंने उस पर क्लिक किया। ओके, आपने कलर्ड पार्ट पे नहीं करना, अपने उसकी जो बैक पे डिजाइन है आपने उस पर क्लिक करना है, तो उससे डिजाइन को हमने बैक से डल किए, तो अब जो उसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो विजिबल है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? एनी कंफ्यूजन है? हमारा जो नीचे का पार्ट है वो क्रिएट हो गया है उस शेयर का। ओके, अब अपर पार्ट में हम यहाँ पे लोगोस, तीन लोगोस ऐड कर सकते हैं, वेबसाइट का नेम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, सो आप इस तरह से भी लोगों को डिजाइन कर सकते हो, डिफरेंट लोगोस को। ओके, आप वेक्टर्स भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया, आप यहाँ पे वेक्टर्स ऐड कर सकते हो, जैसे मैं लोगो ऐड करूंगा वैसे वेक्टर भी ऐड कर सकते हो, डिजाइन फॉर द डिजाइन। ओके, अब यहाँ से हम फेसबुक को एक लोगो पिक कर लेते हैं। ओके, दिस वन, राइट क्लिक एंड कॉपी इमेज, कंट्रोल वी से पेस्ट, दूसरा भी याद है ब्रेक साथ कर लेते हैं। इसको मैंने आप लोगों को बताया था, आपने मैजिक वॉन्ड टूल से पिक कर लेना है। ओके, अभी सारे एक साथ है तो हम इसको एक साथ ही पिक कर लेते हैं। ओके, फॉर श्योर इसके अंदर व्हाइट कलर ही होगा, क्योंकि बैकग्राउंड जो है हमारा वो डार्क है। We can also add Twitter logo here. बाकी सारे भी सर्कल आइकन से, तो इसलिए हमने ये भी सर्कल आइकन लिया, इस तरह से कॉम्बिनेशन उनका अच्छा लगेगा। ओके, सो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन?
So our poster design is complete now. Okay, so आप इस तरह से भी पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं। इस तरह मैंने पूरा ओवरऑल डिजाइन इसलिए किया ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि आपने लेयर्स को किस तरह ऊपर नीचे सेट करना है, किसको कब लॉक करना है। जैसे हमने यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड्स को लॉक इसलिए किया था ताकि हम टेक्स्ट को, फ्रंट जो टेक्स्ट है उसको आराम से पिक कर सके, वरना अगर हम इनको पिक करते तो बैक की लेयर्स भी पिक होती। ओके, और फिर आपने ये भी ध्यान रखना, जैसे बैक में डार्क कलर यूज किया तो फ्रंट पे आपने लाइट कलर यूज करना। ओके, so everyone is clear about the poster design now? काइंडली सब चैट में बताएं ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करूं। ओके, कुछ जो बात आपको समझ ना आए, कोई इफेक्ट जो मैंने यहाँ पे यूज किया हो जो आपको समझ ना आया। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारे पास है YouTube थंबनेल। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज YouTube थंबनेल? देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर, आपको जो समझ आए YouTube थंबनेल से आप वो बता दें। That shows when a video is not played. Okay, front page, exactly. Front page of the video, yes, the front page of the channel. Okay, so basically जो हमारे पास YouTube थंबनेल वीडियो कवर, एग्जैक्टली। ओके, जो YouTube थंबनेल है हमारे पास, वो क्या होता है, जब भी आप अपनी कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं YouTube पे, उसके फ्रंट पे जो डिस्प्ले किया हुआ होता है, जिस ऊपर डिस्प्ले की होती है एक पिक्चर पे, नीचे कैप्शन मेंशन किया होता है, राइट। सो जो पिक्चर डिस्प्ले की होती है, जो स्टिल पिक्चर होती है वो हमारे पास YouTube थंबनेल होता है। ओके, वो ज्यादातर YouTube के अंदर से होते हैं या YouTube से रिलेटेड ही होती है। ओके, वो हम सेपरेटली डिजाइन करते हैं, सेपरेटली क्रिएट करते हैं। ओके, व्हाट द वीडियो इज अबाउट, वीडियो कवर, एग्जैक्टली। ओके, सो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम साइज ले लेते हैं। ओके, जो हमारे पास, आप सिंपली क्रिएट न्यू पे जाएं एंड देन गो टू फिल्म एंड वीडियो। ओके, उसके बाद हमारे पास फ्रंट कॉमन साइज शो होगा। ओके, दैट इज HD TV 1080 पिक्सल्स, आपने वही पिक करना है एंड देन गो टू क्रिएट। ओके, सिंपली फर्स्ट स्टेप क्या है, अनलॉक करना है लेयर। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पे गाइड जो लाइंस है इनको ऑफ करना है। तो हमेशा जो आपको व्यू में शो हो रहा होता है फ्रंट स्क्रीन के, आपने वो व्यू पे जाके करना होता है। ओके, लाइक दिस, यहाँ से आप उसे क्लियर गाइड करते हैं। अब हम अपने पेज को डिजाइन कर सकते हैं। ओके, दिस इज अ नॉर्मल यूट्यूब वीडियो थंबनेल डिजाइन साइज। ओके, अब यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या, आप कोई सी भी क्या टॉपिक ले सकते हैं यूट्यूब का, यूट्यूब वीडियो का। ओके, आपको आइडियाज भी मिल जाएंगे। अभी मैंने यूट्यूब भी खोले तो आपको वहां पे भी काफी आइडियाज मिल जाएंगे, वरना आप गूगल से भी काफी आइडियाज ले सकते हैं। ओके, काफी सारे, जैसे ब्लॉगिंग का यूट्यूब थंबनेल हो सकता है, हैक्स का हो सकता है, ओके, टिप्स का हो सकता है। जैसे अभी हम एक टॉपिक लेते हैं, जैसे 10 टिप्स टू ट्रैवल अलोन। ओके, सो उसके हमने वीडियो क्रिएट करनी है, यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करें तो कैसे क्रिएट हो सकता है। अब ट्रैवलिंग का है तो ट्रैवलिंग वेकेशंस में होती है, वेकेशंस आती हैं ज्यादातर हमारे पास समर में, राइट। तो हम समर से रिलेटेड करते हैं। समर में ज्यादातर जो क्या कहते हैं, टूरिस्ट है वो विजिट करते हैं बीचेस पे, सम ओशन एरिया, राइट। सो उस हिसाब से हम अपना बैकग्राउंड फर्स्ट सेट कर लेंगे। ओके, दिस इज द बैकग्राउंड। ओके, ये मैंने फ्री पिक से पिक किया, आप भी फ्री पिक से लें, उसमें क्लियर इमेजेस होती हैं, और पिक्सेलेट या पिक्सल से, या there is another website pixels, अब वहां से भी ले सकते हैं। ओके, इस तरह से हम सेट कर देंगे। ओके, नाउ अब हम इसे टिक कर देते हैं। ओके, अब बैकग्राउंड देखिए काफी क्लियर है हमारे पास। ओके, बैकग्राउंड क्लियर होगा तो उसके ऊपर डिजाइन करना भी इजी होगा हमारे पास। ओके, अब हम यहाँ पे जैसे टिप्स के अलोन के बारे में, तो हम यहाँ पे एक पर्सन ऐड कर सकते हैं। ओके, दैट शोज के वो ट्रैवल कर रहा है, लाइक दिस। अब इसका हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है, सिंपल है हमारे पास, मैजिक रेजर टूल है, मैजिक रेजर टूल पिक करते हैं, सिंगल क्लिक ऑन इट, रिमूव। ओके, जहां जहां व्हाइट पार्ट शो हो रहा है
वहां से हमने रिमूव कर दिया। And what we can do is we can set it here. Control T से हम इसका साइज डिक्रीज करके सेट कर लेते हैं। ओके यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? अब हम यहाँ पे जो हमने, अच्छा हम यहाँ पे कैप्शन टाइप कर सकते हैं राइट, क्योंकि हमने वीडियो में जो मेंशन है हम वो यहाँ पे मेंशन करना है। सो वीडियो में हमने टिप्स बताई हैं, तो हम ऐसा करें जो कैप्शन हमने लिखे उसी को हम डिजाइन करके कैप्शन को यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके सो अब टाइप कर लेते हैं। अब हमने टाइप टाइप जो है चंक्स में करना है। व्हाई इज दैट? ताकि हम उसे खोल के सही से डिजाइन कर सकें। ओके फॉर एग्जांपल 10 टिप्स 4 को हम सेपरेट करते हैं। ओके अब ट्रैवलिंग को हम सेपरेट करते हैं। इवन अलोन को भी हम सेपरेट लिख लेते हैं। ओके अभी 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है इसे, और अब 3 ही पार्ट्स में हम इसे डिजाइन करेंगे। ओके साइड पे सेट कर लेते हैं। ओके अब फर्स्ट हमने ये पार्ट पिक किया। अब हम कलर थीम सेट कर लेते हैं। ओके यहीं से पिक कर लेते हैं। एक तो हम यहाँ से ब्लू पिक कर लेते हैं। ओके डार्क ब्लू टाइप कलर इस तरह, और येलो कर लेते हैं समर से रिलेटेड, तो हम वो खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। येलो की स्पेसिफिक टोन ले लेते हैं लाइक दिस। ओके नाउ व्हाट वी कैन डू इज, अब हम इसको एडिट करने, इसको एक रेक्टेंगुलर शेप में सेट कर लेते हैं लाइक दिस, और इसको हम कंट्रोल बैकस्पेस से येलो फिल कर देते हैं। ओके टिप्स को उसके ऊपर सेट करेंगे। अब यहाँ टिप्स में भी हम स्पेसिंग कर देते हैं। ओके ताकि वो पूरे कवर अप करते हमारे रेक्टेंगल। ओके इस तरह से हम इसे सेट कर देते हैं एंड हमने इस तरह से सेट कर दिया एंड ब्लू। ओके अब इसको पिक कर लेते हैं, इसके साथ भी यही करते हैं हम एंड इसको वाइट कर देते हैं। चार्लिंग पर इसको येलो। अब बैकग्राउंड को भी जरा हम ब्लॉक करते हैं। ट्रैवलिंग को प्रोमिनेंट करना है तो इसको हम ज्यादा बड़ा करेंगे सबसे। लास्ट हमारे पास रह गया अलोन। तो ये रहने देते हैं। ओके अब हम यहाँ पे स्ट्रेट, हम इसको हम टिल्ट कर सकते हैं ऑल शेप्स को ज्यादा प्रोमिनेंट डिजाइन करने के लिए। हम यहाँ पे टिल्ट कर लेते हैं yes, और इसको सबसे ऊपर सेट कर देते हैं ओके एंड हम यहाँ पे अगर ड्रॉप शेडो ऐड करें विद द कलर ब्लू, ये ब्लू हमने थीम यूज किया हुआ है। इस तरह से
और ज्यादा सेट कर देता है। और इसको भी हम टिल्ट कर देते हैं। कंट्रोल टी एंड this way. Okay, and also this part, control T. So I think it's like, all right. ओके, सो अब यहाँ से हमारा जो कैप्शन है वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम 2-3 डिजाइन भी ऐड कर सकते हैं। ओके, टेक्स्ट बॉक्स को मैं सिंपली माउस को ड्रैग करके सिलेक्ट किया, ये देखें इस तरह ड्रैग किया तो दोनों ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो। वो इसलिए सिलेक्ट हो क्योंकि हमने जो बैकग्राउंड है वो हमने क्लोज इसलिए किया ताकि हम ऊपर से आराम से इन्हें सिलेक्ट कर सके। ओके, जैसे नॉर्मली हम एक से ज्यादा टूल्स को सिलेक्ट करते हैं, आप शिफ्ट से भी कर सकते हैं एक से ज्यादा शेप को, और इस तरह ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो जो जो सर्कल्स जो जो आपने क्या कहते हैं ड्रैग जहां तक करेंगे, जहां वहां पे जितने जितने इफेक्ट्स या शेप होंगी, वो टेक्स्ट होगा, वो सबको पिक कर लेगी। जैसे हम यहाँ पे सिर्फ हमारे पास टेक्स्ट और शेप थी, तो इस तरह से अब उसने टेक्स्ट एंड शेप वो दोनों पिक कर ली। ओके, क्लियर है सबको? So, अब यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक सा डिजाइन क्रिएट करना है। ओके, वो हम पेन टूल से करेंगे। ओके, स्ट्रोक फिल को नन कर देते हैं एंड देन स्ट्रोक को फिल करेंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे हमने क्लिक किया एंड देन इस तरह से अब यहाँ पे हम और चीज क्या ऐड कर सकते हैं, वी कैन ऐड copy image and यहाँ पर आगे कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं एंड सेम हम मैजिक वॉन्ड टूल से पिक करेंगे, then we will fill white color in it। क्योंकि वहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो ब्लू है, तो हम ब्लू नहीं ले सकते, हम व्हाइट लेंगे। कंट्रोल T से इसका साइज डिक्रीज like this, and reset it।
ट्रैवलिंग से तो प्लेन है, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से सेट कर दिया। ओके, यहाँ पे आप और ज्यादा वेक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सूटकेस भी ऐड कर सकते हैं। ओके, सो अच्छा, मेन चीज यहाँ पे सब्सक्राइब बटन। ओके, वो तो हर यूट्यूब था। वो हर यूट्यूब थंबनेल में हमने लाजमी ऐड करना होता है। ओके, सो इस तरह से हमने राउंडेड रेक्टेंगल क्रिएट किया। ओके, एंड इसके अंदर हम रेड कलर फिल करेंगे। ओके, एंड स्ट्रोक को नन कर देते हैं। ऑलराइट, एंड यहाँ से और ज्यादा राउंडेड करना है तो हम इसे यहाँ पे 20 एंटर। ओके, अब यहाँ पे हम सब्सक्राइब टाइप कर लेते हैं। ओके, इसका फॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं। हम सारे एक ही फॉन्ट लेके चल रहे हैं, अब से सिंपल फॉन्ट करेंगे। सब्सक्राइब। ओके, राइट। ओके, अभी तक जिन्होंने फोटोशॉप ओपन किया और यूज किया है, आप लोगों को फोटोशॉप इजी लगा है, हार्ड लगा है एज कम्पेयर टू इलस्ट्रेटर? जिन्होंने यूज कर लिया अभी तक फोटोशॉप, यहाँ पे हम बेल आइकन भी ऐड कर सकते हैं। ओके, ऑलमोस्ट द सेम। वेल दैट्स ग्रेट देन। लिटिल बिट हार्ड, लिटिल बिट हार्ड। ज्यादातर जो स्टार्टिंग में आप फोटोशॉप को स्टार्ट करते हैं ना, वो थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि इलस्ट्रेटर बनस्बत फोटोशॉप के इजी है क्वाइट। क्यों? वो इसलिए है कि हमारे पास जो इलस्ट्रेटर में क्या कहते हैं, चीजें वो सारी फ्रंट पे, आर्टबोर्ड पे सामने सामने पड़ा हुआ है सब कुछ। इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में क्या करना होता है, आपको ऑप्शंस में से जाके सारी चीजें सेट करनी पड़ती है। राइट, जैसे अभी हमने टेक्स्ट, सिंपल एक टेक्स्ट टाइप करना होता है तो हमें बार बार लेयर को जाकर क्लिक करना है, या बार बार टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, डबल क्लिक करना है। बट इलस्ट्रेटर में क्या होता है, आप सिंपली सिंगल क्लिक करते हैं, वो चीज सिलेक्ट हो जाती है आराम से। ओके, अब इस तरह शिफ्ट के साथ ही मैं पिक कर रही हूँ। ओके, एंड सॉलिड कलर वाइट। ओके, बट विद द प्रैक्टिस आपको फिर फोटोशॉप की भी आदत हो जाती है, फोटोशॉप में भी टेक्स्ट यूज करना फिर आपको समझ आ जाता है। ओके, सो इस तरह से हमने यहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन भी ऐड कर दिया। कि मेन फोकस क्या होता है फोटोशॉप में, अगर आपको शॉर्टकट कीज याद हो जाए तो आपके लिए फिर इजी हो जाता है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे डिजाइन कंप्लीट हो गया है। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज हम बाकी सारी चीजें अनलॉक करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? इसको सेव करना है सेम, हमने एक्सपोर्ट, क्विक एक्सपोर्ट एस png। ओके, इस तरह हमने अब डेस्कटॉप पे ये सेव कर लिया। आपने पोस्टर भी इसी तरह से सेव करना है और यूट्यूब थंबनेल भी इसी तरह से सेव करना है। ओके, अब आप इसको क्या कहते हैं, उसमें सेट कर सकते हैं मॉकअप में। ओके, सेव करने के बाद इसे मॉकअप में सेट करना है, तो आपने जब भी सेंड करना है तो आपने मॉकअप में सेट करके ही सेंड करना है। ओके, ओके, सो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? लेक्चर्स बीइंग रिकॉर्डेड, जिन्हें जाना है वो भी जाके जा सकते हैं। ओके, दे कैन हैव अ ब्रेक।
वेरी इजी, दैट्स ग्रेट अगर आपको इजी लग रहा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग बहुत अच्छा सा डिजाइन करेंगे, यूट्यूब थंबनेल भी और साथ ही साथ पोस्टर डिजाइन भी। ओके, मॉकअप सबको क्लियर है? जब मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताए थे मॉकअप आपने कैसे यूज करने हैं, एवरीवन इज क्लियर अबाउट इट राइट? क्योंकि मैंने देखे थे काफी सारे मॉकअप्स भी आए हुए थे ग्रुप में। आई इवन व्यूड मेल सम राइट? ओके, ऑलराइट। सो अब आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने एक पोस्टर डिजाइन करना है और एक यूट्यूब थंबनेल डिजाइन करना, और टॉपिक सेम नहीं होना चाहिए, टॉपिक सबके डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि डिजाइन भी डिफरेंट और टॉपिक्स भी डिफरेंट हो। ऑलराइट, अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लोगो डिजाइनिंग का। ओके, फर्स्ट हम देख लेंगे कि लोगोस की कितनी टाइप्स हैं। ओके, एंड देन हम देखेंगे हम उन टाइप्स को कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ओके, ऑलराइट। सो फर्स्ट हमारे पास आती है लोगो डिजाइनिंग की मेन टाइप, दैट इज मोनोग्राम। ओके, अब मोनोग्राम में क्या होता है? मोनोग्राम में सिंपली आप जो कंपनी का नेम है उसके इनिशियल से लोगो डिजाइन करते हैं। अब कैन एनीवन टेल मी इनिशियल्स कौन से होते हैं? व्हाट आर इनिशियल्स? किसी भी नेम के इनिशियल्स क्या होते हैं? स्टार्टिंग लेटर्स, एग्जैक्टली। जो फर्स्ट लेटर होता है वर्ड का, दैट इज द इनिशियल ऑफ दैट नेम और अ वर्ड। ओके, अब जैसे यहाँ पे आप चैनल को देख रहे हैं, यहाँ पे चैनल का जो फर्स्ट इनिशियल है दैट इज सी। ओके, तो उन्होंने सी से ही, सी को ही यूज करके यहाँ पे उन्होंने लोगो क्रिएट कर दिया। ओके, मींस उन्होंने सिर्फ लेटर्स को यूज करके एक डिजाइन क्रिएट किया। सेम गोज विद एचपी। एचपी में क्या, उनका जो पूरा नेम है उनमें दो वर्ड्स है, तो उन्होंने दोनों वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स को पिक किया। सेम गोज विद एलजी। ओके, मोनोग्राम टाइप क्लियर है सबको? इट्स क्वाइट सिंपल कि आपने सिंपली जो इनिशियल्स हैं आपने उनको यूज करके लोगो डिजाइन क्रिएट करना। ओके, उन्होंने क्या किया, सी को पिक किया एंड देन उन्होंने रिफ्लेक्ट करके सी को सेट कर दिया। देन वी हैव इज द वर्ड मार्क लोगो। ओके, अब वर्ड मार्क लोगो में आप पूरे नेम को यूज करते हैं। ओके, जैसे हमारे पास कंपनी का नेम है गूगल, तो उन्होंने पूरा फॉन्ट यूज किया। ओके, पूरा नेम यूज किया, एक स्पेसिफिक फॉन्ट यूज किया और कलर्स चेंजिंग किया उसमें। ओके, सेम गोज विद वीजा, फेडेक्स, डिजाइन, सबवे। अब सबवे में थोड़ी सी चेंजिंग है। सबवे में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो फॉन्ट यूज किया उसकी जो एक इनिशियल में और जो लास्ट लेटर है उसमें उन्होंने एरोज ऐड। ओके, अब बेसिकली सबवे जो है वैसे अगर सबवे का वर्ड आप कहीं पे भी यूज करें सेंटेंस में तो ज्यादातर जो सब मानते हैं दैट इज अंडरग्राउंड स्टेशन। ओके, अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन होता है सबवे। सो अब यहाँ पे क्या है, सबवे इज अ फूड रेस्टोरेंट। ओके, उन्होंने सबवे नाम क्यों रखा? उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि इफ एनीवन हैज विजिटेड सबवे, आप वहां पे क्या करते हैं, आप क्या कहते हैं, खड़े होते हैं एक लाइन में। ओके, आप लाइन वाइज स्ट्रेट जाते रहते काउंटर के साथ साथ और आपको सारी इंग्रेडिएंट्स रखे हुए होते हैं। यू टेल द, क्या कहते हैं, यू टेल द वर्कर टू पुट दिस इंग्रेडिएंट, फिर वो वाला इंग्रेडिएंट वो पुट करता है। ओके, मींस आप लाइन वाइज पहले सॉस, फिर आपने कोई वेजिटेबल्स एंड देन द मीन, व्हाट इज इट कॉल्ड, द मीट और चिकन। ओके, मीन्स आप जो लाइन वाइज जाते जाते हैं आप बताते रहते हैं जो वर्कर होते हैं कि आपके अपने रेस्टोरेंट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, राइट? तो वो जो लाइन वाइज आपका जाना होता है एक डायरेक्शन में, तो उन्होंने उस डायरेक्शन के बेस पे उन्होंने अपनी कंपनी का नेम सेट किया सबवे। ओके, और फिर उन्होंने डायरेक्शंस ऐड कर दिए। ऑलराइट, तो इस तरह से ये वाला लोगो डिजाइन हुआ हुआ है। हमेशा जो भी लोगो डिजाइन होता है उसके बैक पे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई लॉजिक होता है। ओके, कलर पे हो सकता है। अब कलर उन्होंने क्या कहते हैं ग्रीन एंड येलो इसलिए यूज किया क्योंकि दीज आर दी फूड कलर्स। ओके, अगर आपने कोई स्पाइसी रेस्टोरेंट आपने ओपन करना है जिसमें आपने ज्यादातर स्पाइसी फूड को फोकस करना है, स्पाइसी फूड पे फोकस करना है, तो आप ब्लैक एंड रेड यूज करेंगे उसमें। ओके, एंड सेम गोज अगर आपने आइसक्रीम क्या कहते हैं शॉप को ओपन करनी है तो उसमें आपने कौन से कलर यूज करना है, ब्राइट कलर्स यूज करना है। फॉर एग्जांपल आप उसमें ब्लू यूज करेंगे, आप उसमें पिंक यूज करेंगे, राइट?
आपने जो भी कलर थ्योरी का अगर आपने लेक्चर सुना हो तो उसमें मैंने ज्यादा डिटेल में बताया कि आपने कलर्स कैसे यूज करने हैं डिजाइन के अकॉर्डिंग। ओके, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, अपने थीम के अकॉर्डिंग, अपने जो नेम है उसके अकॉर्डिंग। ऑलराइट, यहाँ तक सबको क्लियर है? सो द थर्ड टाइप इज सिंबल। ओके, अब पहली हमारे पास मोनोग्राम थी जिसमें हम इनिशियल यूज किया, फिर दूसरी में हमने वर्ड मार्क पूरा का पूरा हमने उसमें कंपनी का नेम या ब्रांड का नेम यूज किया, और सिंबल में हम सिंपली सिंबल यूज करते हैं। ओके, अब वो कैसे हम क्रिएट करेंगे, वो हम ऐसे क्रिएट करेंगे जैसे हमने जैसे सेंटर पॉइंट है। ओके, सेंटर पॉइंट नेम है ब्रांड का। और अब जैसे आप सेंटर पॉइंट माइंड में आएगा, पॉइंट आएगा, पॉइंट क्या होता है? इट्स अ डॉट, जैसे ये डॉट है, राइट? तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने सर्कल क्रिएट किया, उसके बीच में एक डॉट क्रिएट कर दिया, जिससे वो पता चल रहा है कि इट्स अ सेंटर पॉइंट। ओके, लोगो इस तरह से शो हो रहा है। शेल बेसिकली इट्स अ पेट्रोल कंपनी, बट यहाँ पे शेल उन्होंने जो क्या कहते हैं आइडिया लिया है वो सी शेल से लिया है। ओके, जो सी शेल्स होते हैं उससे उन्होंने शेल का आइडिया लिया और फिर क्रिएट कर दिया। अब एप्पल इज अ टेक कंपनी, बट उन्होंने जो सिंबल यूज किया है वो कौन सा? फ्रूट एप्पल का सिंबल यूज किया है। ओके, एंड सेम गोज विद द डोमिनोज। अब यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज दिस? उन्होंने क्या कहते हैं, बेसिकली इट्स अ पिज्जा रेस्टोरेंट, राइट? तो उन्होंने ये स्पेसिफिक शेप क्यों यूज की? डोमिनोज पिज्जा रेस्टोरेंट है ना ये। कैन यू टेल मी? क्योंकि ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल, सबको ही समझ आ रहा है, देख के समझ आ जाएगा सबको। बट यहाँ पे क्या है, किसी को अगर आइडिया हो? एनीवन? किसी को भी नहीं आइडिया व्हाट इज डोमिनो? ओके, लेट मी टेल यू। बेसिकली जो डोमिनो है दैट इज अ एंशिएंट बोर्ड गेम। ओके, ये बोर्ड गेम है, और ये जो उन्होंने स्पेसिफिक सिंबल यूज किए, दीज आर दी काउंटर्स। ओके, अब काउंटर्स क्या होते हैं? जैसे लूडो में आपकी गीटियां होती है ना, वैसे ही क्या कहते हैं डोमिनो में जो बोर्ड गेम है, लेट मी सर्च से तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूंगी डोमिनो बोर्ड गेम। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट काउंटर से ही आपको अब समझ आ जाएगी आराम से, राइट? यस एग्जैक्टली, इट्स अ बोर्ड गेम। तो इसीलिए उन्होंने ये बोर्ड गेम का जो काउंटर है इसको इनको यूज करके लोगो डिजाइन किया अपना। ओके, कि अक्सर अगर आप स्क्वायर भी क्या कहते हैं पिज्जा क्रिएट डिजाइन बेक करें तो वो इसी तरह से शो होगा, राइट? स्क्वायर, और फिर उसके ऊपर जो डॉट्स हैं वो उनके इंग्रेडिएंट्स को सिंबलाइज करेंगे। ओके, सो बेसिकली आई एम सेइंग कि जो भी आप लोगो आप डिजाइन करते हैं उसके बिहाइंड पे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रीजन लाजमी होता है। या तो कलर में कोई रीजन होगा, या डिजाइन में ओवरऑल कोई रीजन होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज एब्स्ट्रैक्ट मार्क। ओके, अब एब्स्ट्रैक्ट मार्क में सिंपली आप रैंडम से शेप्स को डिजाइन करते हैं। ओके, मोस्टली दे आर रिलेटेबल। कि जैसे अब यहाँ पे हमारे पास प्ले स्टेशन का लोगो है। ओके, अगर आप इसको ये दो तरीके से आपको समझ आएगा। ओके, जो फर्स्ट तरीका है वो आपको क्या समझ आ रहा है ये लोगो देख के प्ले स्टेशन का? कोई भी आइडिया जो आपको देख के समझ आ रहा हो? अक्सर समझ आ जाता है, आप लोगो देखते हो आपको समझ आ जाता है लोगों की रीजन क्या है क्रिएट की, इस तरह से इसे डिजाइन क्यों किया गया, वजह क्या है। ये समझ आ रही है आप लोगों को? टनल, ओके, एंड एनी अनदर आइडिया? टनल भी ये सब मैंने अब मैं जिस दो पर्सपेक्टिव से देख रही था मैं तीसरे पर्सपेक्टिव से भी देख रही हूँ सब। ओके, एनी अदर पर्सपेक्टिव, कोई और चीज आपको समझ आ रही है लोगो देख के? कार ट्रैक, एग्जैक्टली, टनल वही कार ट्रैक बन गया। अब यहाँ पे अब जैसे टनल बोले तो अब सबका जो ध्यान है वो कार ट्रैक पे चला जाएगा। ओके, एनी अदर? एनी अदर सजेशंस? कोई से भी जो भी आपको समझ आ रहा है आप बता सकते हैं। ओके, सो जो मैंने दो पर्सपेक्टिव से देखा है दैट इज अ जॉयस्टिक। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखें, इट्स अ बोर्ड। ओके, ये बोर्ड है और ये लॉन्ग स्टिक है। ओके,
इसका ये हैंडल है और फिर ये पूरा बोर्ड है। ओके, जो एस है ये बोर्ड है और ये जो पी है ये स्टिक है, जॉयस्टिक। ओके, अब यहाँ पे दो चीजें पर्सपेक्टिव क्या आ गई, ये पी है और ये एस है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली उन्होंने सेट किया हुआ है। ओके, तो मुझे जो पर्सपेक्टिव शो हुआ था फर्स्ट ये था कि इट्स अ जॉयस्टिक, कि ये एक जॉयस्टिक है, राइट, और फिर ये हमारे पास बोर्ड है। अब मैं तीसरा पर्सपेक्टिव अभी आप लोगों ने मुझे दिखाया, तो ये एक टनल भी बन सकता है, एस, राइट। सो यही बात होती है, आप लोगों को जिस जैसे देखेंगे तो आप सब अपने अपने पर्सपेक्टिव्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, कंबाइन करके दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को कंबाइन करके आप अपना पर्सपेक्टिव भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सिंबल से डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स को यूज करके उन्होंने टी भी क्रिएट किया, एस भी क्रिएट किया, इन दोनों को इस तरह से उन्होंने कंबाइन करके सेट किया कि वो एक जॉयस्टिक भी लग रही है। ओके, सो नेक्स्ट इज मैस्कॉट लोगो। अब जो मैस्कॉट लोगो इज क्वाइट हार्ड, क्योंकि इसमें आपने कार्टून कैरेक्टर्स को डिजाइन करना होता है। ओके, जैसे यहाँ पे हमारे पास प्रिंगल्स है, तो प्रिंगल्स में यहाँ पे जो सर्कल है इट्स अ चिप्स, और फिर उन्होंने उस चिप्स के ऊपर उन्होंने क्या कहते हैं इलस्ट्रेशन यूज कर दिया। ओके, सेम गोस विद टाइगर बिस्किट। टाइगर बिस्किट नेम जिन्होंने टाइगर, जिन्होंने टाइगर की इलस्ट्रेशन क्रिएट कर दी। ओके, एंड एम एन एम्स इज ऑल्सो अ चॉकलेट। ओके, अब चॉकलेट जो है इसकी शेप भी इसी तरह से है, तो उन्होंने उसी में एक करेक्टर डिजाइन कर दिया एक। ओके, करेक्टर्स डिफरेंट डिजाइन कर दिए, उनके कलर जो जो कलर्स चॉकलेट में यूज होते हैं। ओके, सो बेसिकली आप मैस्कोट लोगों में क्या करते हैं, आप कार्टून कैरेक्टर्स को डिजाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, ओके, इलस्ट्रेट करते हैं। लास्ट वी हैव इज एम्बलम लोगो। अब एम्बलम लोगो जो आप देखेंगे तो आपको ये एक बैच टाइप शो होगा, राइट। ये बैज है, स्पेसिफिकली क्या है, एक बैज है, बैज की एक स्पेसिफिक शेप है और शेप के अंदर लोगो डिजाइन हुआ हुआ है। ओके, अब जैसे अगर हम वार्नर ब्रूस का देखें तो इसमें क्या यूज किया हुआ है उन्होंने, उन्होंने W यूज किया हुआ है और B यूज किया हुआ है। ओके, तो ये W एंड B कौन से हो गए, जैसे वार्नर ब्रूस ये पूरा नेम है, तो ये कौन सी टाइप हो गई, कौन सी वाली टाइप होगी, हमने अभी डिस्कस किया है। जो फर्स्ट टाइप थी ना हमारी मोनोग्राम लोगो, ये वो वाली टाइप हो गई है हमारे पास, राइट, यस, मोनोग्राम। उसके बाद उन्होंने जो यहाँ पे बैच में एक स्ट्रिप से क्रिएट किया, उन्होंने उसमें पूरा नेम लिख दिया है, वार्नर ब्रोस पिक्चर्स। तब ये वाली कौन सी टाइप हो गई है, पहली हमारे पास जो फर्स्ट पे थी मोनोग्राम, तभी दूसरी वाली कौन सी होगी हमारे पास, वर्ड मार्क, राइट। सेकेंड है हमारे पास वो वर्ड मार्क टाइप होगी। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने बेसिकली क्या किया, आप ये भी हम कह सकते हैं एम्बलम लोगों के, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोगोस। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगोस। क्या टाइप थी, एक W and B की थी इनिशियल्स वाली मोनोग्राम, और जो दूसरी थी हमारे पास वो यहाँ पे वर्ड मार्क थी। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने एक सर्कल की शेप दी हुई है, ओके, और उसके अंदर यहाँ पे ये वर्ड मार्क है और यहाँ पे एक कैरेक्टर है ना, तो ये कौन से हो गया हमारे पास, मैस्कॉट लोगो। ओके, सबको क्लियर है यहाँ पे। Is everyone clear now? All the type, ये लास्ट टाइप थी हमारी। ओके, कोई सी ऐसी टाइप जो समझ ना आई हो। Monogram, is everyone clear about monogram? Then we have is word mark, then symbol, then abstract mark, then mascot and emblem. Okay, so अब हम देखते हैं हम इन टाइप्स को बेसिकली डिजाइन कैसे कर सकते हैं। ओके, अब जो सबसे इजीएस्ट वे और जो फर्स्ट स्टेप है आपका लोगो डिजाइनिंग का, वो क्या हो सकता है, हम यहाँ पे 1080 पे 1080 का ही आर्टबोर्ड लेंगे। ओके, अब जो हमारे सबसे फर्स्ट तरीका है ना लोगो डिजाइन करने का, वो ये है कि आपने पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी। ओके, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है तो कैसे होगी वो, आपने कुछ भी डिजाइन करना है ना, आपने उसको गूगल पे सर्च करें अगर आपके माइंड में कोई भी पिक्चर क्रिएट नहीं हो रही है। ओके, अब जैसे हमारे पास एक कैफे की है, कैफे का लोगो आया, ठीक है, कैफे में ज्यादा मेन फोकस कॉफी, कॉफी पे है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉफी बटर लिख लेते हैं, चलो।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको काफी सारे आइडियाज मिल जाएंगे। तो बेसिकली अब यहाँ से भी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। क्या हो सकता है यहाँ पे, हम दो चीजें कर सकते हैं। एक तो हम जो लोगो डिजाइन है वो कॉफी बीन से कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, कप से कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके आ गए हमारे पास यहाँ पे, राइट। इस तरह से आप जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो आपके माइंड में एक पिक्चर बनेगी। ठीक है, या तो आप उसे वो स्केच आउट कर लें। ओके, इफ योर ड्राइंग इज सो ग्रेट, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आप अच्छे से स्केच आउट कर सकते हैं, तो आप पिक्चर लें एंड पेंसिल से उसे स्केच आउट कर लें। ठीक है, आपने स्केच कर लिया और फिर उस पिक्चर की पिक्चर क्लिक करें। ओके, उस इमेज जो आपने लोगो डिजाइन की उसकी पिक्चर क्लिक करें और उसे फिर इलस्ट्रेटर में पेस्ट करें और फिर पेन टूल से सिंपली ट्रेस कर लें। ओके, तो इस तरह से आपने एक लोगो डिजाइन कर लिया। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी जो इमेज है, आपने जो डिजाइन क्रिएट किया होगा, आप इजीली क्रिएट कर लिया होगा। आपने आपको यहाँ से कोई टूल से एडिट वगैरह करना नहीं होगा, यहाँ से रेस करना है वहां से रेस करना है, क्योंकि आपको पता है आपने डिजाइन इसी तरह से क्रिएट करने, तो इतना इतना ही ट्रेस करना है। ओके, सो ये इजीएस्ट वे है। और जो दूसरा वे ये है कि आप यहाँ से डिफरेंट वेक्टर्स को पिक करें, उन्हें इमेज ट्रेस करें और फिर आप क्या करें, उनकी कलर चेंज कर सकते हैं, आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे ये लोगो आपको समझ आ रहा है, अब इसमें थोड़ी सी आपने चेंजिंग करनी है। तो आप पहले से क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी इमेज करें और यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको कलर समझ नहीं आ रहा, आपने कलर नहीं रखना। ओके, पहले तो इसका साइज डिक्रीज कर देते हैं। ओके, इस तरह से, और फिर अब इसका हम कलर ट्रेस कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे दो कलर यूज किए तो इमेज ट्रेस पे जाएंगे एंड अभी ट्रेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, एक ये इमेज पकड़ी हुई हमने, यहाँ से हम और भी देख लेते हैं, छोर अगर हमें समझ आए। जैसे अभी कॉफी बीन्स है, हम कॉफी बीन्स से भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये एक इमेज पकड़ ली हमने, अब दो इमेजेस को साथ में ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर वो साथ में सूट कर रही हैं, ज्वाइन करके हमारी ट्रेस। ट्रेस हो गया, एक्सपैंड एंड अनग्रुप, डिलीट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे डिजाइन आ गया। ठीक है, उसने उसे ओवरऑल ट्रेस कर लिया। आपने इसका कलर चेंज करना, आपने इसका कोई और टोन यूज करनी है, आपने कोई लाइट सी टोन यूज करनी है ब्राउन के शेड में। ओके, इस तरह से, जैसे वो डार्क है आपने यहाँ पे लाइट यूज कर, आपने यहाँ पे और ज्यादा चेंजिंग करनी है, आप चाहते हैं ये साथ आपस में ज्वाइन हो जाए। ओके, तो क्या करना है, आप एंकर पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है ना, तो अब यहाँ से एंकर पॉइंट्स को एडिट कर लेते हैं, वो ड्रैग करें और इस तरह से ज्वाइन करें, लाइक दिस। तो ये आपस में ज्वाइन हो गया। इस तरह से आपने ये चेंजिंग कर ली, इसको डार्क कर लें और इन दोनों को भी ये वाला कलर करते हैं। ओके, हमने ये चीज इसमें एडिट कर ली, और भी हमने आप एडिट करना है। जैसे अभी हमने एक इमेज लेके आए थे कॉफी बीन्स, जहाँ पे हम ये कहीं पे ऐड कर सकते हैं कॉफी बीन्स। इस तरह से हमने इनको भी ट्रेस एंड अनग्रुप। बाकी एक्सेस जैसे हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। ओके, ये एक अलग से लोगो बन गया। हम यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, जिस सिंबल से हमने क्रिएट किया हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कॉफी बीन्स हमने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करा, अब जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे टाइप करना है कर्व फॉर्म में करना है। ठीक है, तो हम एक कर्व पाथ पहले क्रिएट करेंगे और फिर हम उसे टाइप करेंगे उसके ऊपर। इस तरह से हमने एक
कर्व पाथ क्रिएट किया लाइक दिस स्ट्रोक में। ओके अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने टेक्स्ट पे राइट क्लिक करना है, ओके टेक्स्ट टूल पे, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ऑप्शन टाइप ऑन पार्ट 2, और फिर अब आपने इस पे सिंपली टाइप करना है। इसका साइज हम इंक्रीज कर देते हैं पहले, जितना प्रोमिनेंट हो काफी है इतना। ओके वी कैन टाइप हियर ऑर्गेनिक कॉफी बीन्स। हम चाहे बाद में भी इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ओके सब कलर चेंज कर देते हैं, डार्क ब्राउन रख लेते हैं, बल्कि डार्क ब्राउन ऑलरेडी है तो हम इसको लाइट कर देते हैं। ओके दिस, और इसका साइज तरह से। अब हम इसको एक और काम कर सकते हैं, हम इसको एक सर्कल में सेट कर देते हैं, इस तरह की ओवल सी शेप में हम ऐड कर देते हैं इसे। ओके तो इससे लगेगा कि जो हमारे पास टाइप किया हुआ है हमने वो भी इसी का हिस्सा है। एक इस तरह से हमने एक लोगो डिजाइन कर दिया ये, ठीक है। इसका हम ऑपोजिट डिजाइन भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, हम इसकी हम कॉपी ले लेते हैं। ओके तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिफरेंट वेक्टर्स को यूज करके हमने लोगों को डिजाइन किया है। अब ये जो हमारे पास है इसको हम फिल कर देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से भी हमारे पास ये ऑपोजिट हो गया। ओके ये व्हाइट एंड ब्राउन सा हमने कर दिया और इसके अंदर कलर किया हुआ है। ओके सो ये दो तरीके हो गए, इस तरह से भी आप डिजाइन कर सकते हैं। ऑलराइट अब ये हमने सिंबल टाइप देख लिए, और यहाँ पे हमारे पास मोनो सिंबल टाइप हो गई है, और हमारे पास ये हो गई है which type we call it, एक तो सिंबल हो गई जिसमें हमने यहाँ पे डिफरेंट वेक्टर्स यूज किए हैं। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट भी होगी हमारे पास ये। ओके अब हम देख लेते हैं हम टाइप इनिशियल्स वाले कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपने हमेशा इजीएस्ट से ही ट्राई करना है। ओके जो इजीएस्ट टाइप है वो इनिशियल्स की है, जिसमें आपने टेक्स्ट को यूज करना है। ओके अब टेक्स्ट को भी एडिट करना है हमने, तो टेक्स्ट को एडिट करने के लिए सिंपली जैसे हमारे पास एक लोगो टाइप है, हमने एल इनिशियल लिया एक, और दूसरा हमने इनिशियल लिया डी। सेपरेटली आपने इन्हें टाइप करना है, ओके ताकि हम सेपरेटली इन्हें एडिट कर सकें। साइज इंक्रीज कर देते हैं और एक स्पेसिफिक फॉन्ट भी दे देते हैं। ओके इसकी फैमिली है तो फैमिली में भी देख सकते हैं कोई मीडियम। इसकी टाइप सेट कर दी यहाँ पे। ओके अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको दो डिफरेंस बताती हूँ। अभी जो हमारे पास टेक्स्ट है ना, अभी सिर्फ हम इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, राइट। बट हमने इससे ज्यादा करना है, हमने इसके बीच में से भी रेस करना है, तो हम इसके बीच में से अगर रेस करेंगे तो वो नहीं रेस होगा, राइट। सो हमने फर्स्ट क्या करना है, हमने अपना जो टेक्स्ट है उसे वेक्टर में कन्वर्ट करना है। ओके अब जैसे कि अंडरलाइन हुआ आपको शो हो रहा है, ठीक है।
यहाँ पे हम देखें क्या कहते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन रूल पे भी क्लिक करें तो हमें कोई भी एंकर पॉइंट शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट है, ये वेक्टर नहीं है। हमें वेक्टर में एंकर पॉइंट शो होता है और टेक्स्ट में एंकर पॉइंट शो नहीं होता है। Okay, so in order to change the text into vector we use a shortcut key. Okay, अब shortcut key हमारे पास क्या है, हमने कंट्रोल शिफ्ट एंड ओ प्रेस करना है। क्या करना है? कंट्रोल शिफ्ट ओ एक साथ प्रेस करना है। तो अब ये हमारे पास वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। ये देखें, अभी आपको एंकर पॉइंट शो हो रहे हैं, राइट? अब ये टेक्स्ट में है और ये वेक्टर है। इसमें फर्क क्या पता चल रहा है? ये अंडरलाइन हुआ हुआ है और ये अंडरलाइन नहीं हुआ हुआ। ठीक है, इसके वेक्टर हमें शो, एंकर पॉइंट हमें इसके शो नहीं होंगे, बट इसके एंकर पॉइंट हमें शो होंगे। ये हम एडिट भी कर सकते हैं इसे। हम कैसे? अब हम इसको इरेज कर सकते हैं, ये देखें इस तरह से, राइट? इसको हम टेक्स्ट को इरेज नहीं कर सकते, वेक्टर को हम एडिट आराम से कर सकते हैं। ओके, इसको भी हम चेंज कर देते हैं। क्या? कंट्रोल शिफ्ट एंड ओ प्रेस करना। अब ये भी हमारे पास वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। तो हम इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, कलर भी, और इसके अंदर से एडिटिंग भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स डिजाइन इट नाउ। अब जैसे हमने यहाँ पे दो सेट किए इनिशियल्स। ओके, अब फर्स्ट तो मैं इसका ये हाफ पार्ट इरेज कर देती हूँ। क्या? इस तरह शिफ्ट के साथ मैंने हाफ पार्ट इरेज किया, इनको इस तरह से सेट किया आपस में, अलाइनमेंट बीच में स्ट्रेट अलाइन किया, एंड देन इनके ही बीच में मैंने एक लाइन क्रिएट कर दी। स्ट्रोक में स्ट्रोक इंक्रीज करते हैं इस तरह, सेट इट लाइक दिस कि डी की लाइन है। ओके, जैसे ही डी की लाइन लग रही है इस तरह से मैंने डिजाइन किया। अब मैं के बीच में से इरेज कर दूंगा लाइक दिस। ओके, सो अब मुझे कोई एल एंड डी से कोई नेम सजेस्ट करे जो एल से स्टार्ट, जिसके जो दो वर्ड्स हैं कंपनी के नाम, वो एल और डी से स्टार्ट हो रहे हैं। इट कैन बी एनीथिंग, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कलर चूज नहीं किया तो सिंपली हम नेम रख रहे हैं। तो कोई दो वर्ड जो एल एंड डी से स्टार्ट हो रहे हो, एल से एक वर्ड और दूसरा वर्ड डी से। एनी सजेशंस? तो हम उसके बीच में वो सेट करेंगे। ओके, उसका जो फॉन्ट है हम वो सिंपल रखें। ओके, एक हमने सैंस सिर्फ यूज किया तो हम दूसरा पे सिर्फ यूज कर लें। ओके, अब जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाइम डिलाइट्स। ओके, there is no suggestions, now I'm going with lime delights. Okay, lime Lissariana. Okay, let's go with that. Lissariana. ओके, अच्छा ये काफी बड़ा नेम नहीं है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लिसारियाना ब्रांड। ओके, और मैंने इनका साइज डिक्रीज किया और मैंने इनको यहाँ पे बीच में सेट कर देना इस तरह से। ये सो हमने यहाँ पे ये इनिशियल्स एक लोगो डिजाइन किया इस तरह से। ओके, एक ये हमने लोगो डिजाइन कर दिया। अगर आपको वैसे भी कुछ समझ, कॉम्बिनेशन समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पे भी सिंपली टाइप कर सकते हैं इनिशियल्स का ही। अगर आपने करना है आप सिंपली, अगर जैसे आपने के एंड एल का कॉम्बिनेशन देखना है तो आप के एल लोगो लिख लें यहाँ पे, एंड देन एंटर। आपको यहाँ पे काफी सारी के एल की वेरिएशन शो हो जाएगी, तो अब यहाँ से काफी सारे आइडियाज ले सकते हैं। ओके, फिर आप उसे कंबाइन करें, शेप बिल्डर टूल यूज करके कंबाइन कर सकते हैं आप, या फिर इरेजर टूल से इस तरह से इरेज करें। ओके, यू कैन यूज एनीथिंग। अब जैसे एक और आइडिया है, हम यहाँ पे डी को टाइप करते हैं एंड साथ साथ हम पी को भी कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे जो पी का फॉन्ट है ना उसे हम चेंज कर देते हैं।
don't want this. So हम इस तरह से सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये भी एक डिजाइन है। एक और हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं दोनों को। तो पहले हमने ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड ओ से वेक्टर में कन्वर्ट किया। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं शेप बिल्डर टूल यूज करूँ। इस तरह से मैंने इस पार्ट को ज्वाइन किया। ओके, अब यहाँ पे जो ये पी है इसका कलर में व्हाइट कर देते हैं, लाइक दिस। यहाँ से शेप बिल्डर टूल से इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया। ओके, और जो यहाँ पे पी है इसका कलर में व्हाइट कर देता हूँ। ओके, सो इस तरह से भी एक डिजाइन क्रिएट हो गया। ओके, डी एंड देन पी, इस तरह से दो इनिशियल्स क्रिएट हो गए। सो आप डिफरेंट डिजाइन को ट्राई कर सकते हैं जो भी आपके माइंड में बन रहा है। बस ये बात है कि आपको जो टूल है वो यूज करने आने चाहिए, एडिटेड टूल्स। जैसे आपको शेप बिल्डर टूल यूज करना आना चाहिए, ओके, इरेजर टूल यूज करना आना चाहिए। उनको यूज करके आप फिर डिजाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, आप चाहते हो और भी चीजें, यू वांट मी टू डिजाइन अदर टूल्स आल्सो, और आर दीज इनफ logos also? Okay, सो हमने इनिशियल्स भी देख लिए हैं। और अच्छा, अब जो कैरेक्टर आपने मैस्कोट को जो डिजाइन करना है ना, उसमें आपने क्या करना है, आपको जैसे मैंने पेन टूल से वेक्टर ट्रेसिंग बताई थी, तो हमने कार्टून कैरेक्टर्स की वेक्टर ट्रेसिंग की थी, राइट? सो आप वैसे कर सकते हैं। ओके, आपने ट्रेसिंग कर ली, उसके बाद आप फिर उसमें अपना नेम ऐड कर लें कार्टून कैरेक्टर्स में। आप या फिर अगर आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी है तो आप पेन से पेन के कहते स्केच आउट कर ले अपना कैरेक्टर, और फिर पेन टूल से उस कैरेक्टर को ओवरऑल ट्रेस कर लें। ओके, अब और कौन सी टाइप हम देख लें। जैसे कि मैं आपको ये दिखाऊँ, ये एम्बलम में भी हो गया क्योंकि ये यहाँ पे हमने एक सर्कल में ऐड किया, कौन सा टेक्स्ट भी टाइप कर लिया, वर्ड मार्क लोगो टाइप किया, और यहाँ पे हमने साथ में सिंबल लोगो यूज किया। ओके, सब वर्ड मार्क लोगो के लिए अगर कुछ हमने उसमें क्या करना होता है, ओवरऑल पूरी टाइप करना होता है हमने टेक्स्ट। हाउ टू स्केच कैरेक्टर्स, अब ये होता है कि क्या कहते हैं, आपने इसके लिए हमारे पास एक क्या कहते हैं कोर्स है क्या कहते हैं कैरेक्टर डिजाइनिंग का। तो उसमें अगर आप वो ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कैसे आपने अपना कैरेक्टर डिजाइन करना है, क्या टॉपिक है, क्या रीजन है, क्या चीज आप क्या कहते हैं, कौन से चीज में आपने लोगो क्या कहते हैं कैरेक्टर डिजाइन करना है। जैसे अभी टाइगर का दिखाया है, तो आपको कैरेक्टर का आइडिया हो गया कि आपने इसमें टाइगर ही यूज करना है। ओके, टाइगर एनिमल यूज करना है। फिर उसमें आप कलर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब आपने टाइगर एनिमल यूज करना है, आपने वो कार्टून फॉर्म में क्रिएट डिजाइन करना है, ठीक है। तो आप काफी सारे ओपन करेंगे कार्टून कैरेक्टर्स टाइगर के, तो आपको उसमें से जोन सा आपको कार्टून, एक तो बात होती है जब आप स्केचिंग स्टार्ट करते हैं ना, वो कार्टून कैरेक्टर्स जो होता है आप सबके ना अलग अलग स्टाइल होते हैं डिजाइन करने के, क्योंकि सबके जो कैरेक्टर स्टाइल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका कैरेक्टर स्टाइल कौन सा है। ओके, जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको ज्यादा डिटेल में पता चल जाएगा कि आप कार्टून कैरेक्टर्स को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट, सो
अब यहाँ पे मैं अगर आपको आइडियाज दिखाऊं वर्ड मार्क लोगों के, तो यहाँ पे काफी सारे बस वर्ड मार्क लोगो हैं। ओके, यहाँ पे उन्होंने सिंपली क्या यूज किया, अच्छा मैंने आप लोगों को फॉन्ट डाउनलोड करने सिखाए, डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने। Have I told you guys that? I have. Okay, that's great. मुझे लगा था शायद मैंने आप लोगों को नहीं करवाया। I was confused between the batch. Okay, so हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किसी कोई नेम सजेस्ट करें जिसको हम डिजाइन करें। Any name? जस्ट मैंने लिंक्स दिखाए, मैंने आपको ओवरऑल प्रोसेस नहीं बताया कैसे आपने डाउनलोड करना है। That's a really long name. इसको कोई छोटा सा नेम बताएं। फोटोग्राफी आएगी तो इसमें हम कैमरा से ऐड कर सकते हैं, हम पी या ओ या क्या कहते हैं जी, इन सब में कैमरा को ऐड कर सकते हैं। ओके, ग्राफिस्ट्री। ओके, लेट्स ट्राई दैट। ओके, फर्स्ट हम टाइप कर लेते हैं कि हम दोनों टाइप देखेंगे कि कैसे कौन से उसमें वो सही लगेगा। अब आपने ये जो ग्राफिक्स ट्री नेम ऐड किया है, ये ट्री का क्या मतलब हुआ, किससे कंबाइन किया आपने ये, तो उस कॉन्सेप्ट को लेके हम फिर चलेंगे आगे। अब जैसे यहाँ पे हमने एक ये स्पेसिफिक फॉन्ट यूज किया। ओके, इट वाज नॉट शोइंग इन द इलस्ट्रेटर। ओके, सब कंफ्यूजन है, मैं आप लोगों को सिंपल बता देती हूँ अभी। देखिए सिंपली आपके पास एक वेबसाइट है 1001 फ्री फॉन्ट्स। ओके, इट्स रियली कॉमन वेबसाइट, यहाँ से ज्यादातर सारे फॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं आराम से। ओके, अब यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे 3D में स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे सिंपल फॉन्ट्स आपको शो होंगे, यहीं से आपको कुछ समझ आए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। ओके, हम यहाँ पे सर्च करें कैलीग्राफी। अब यहाँ पे नीचे आपको सारे कैलीग्राफिक फॉन्ट शो होंगे। ओके, देन अगर हम फैंसी सा फॉन्ट सर्च कर लेते हैं। ओके, फैंसी फॉन्ट्स, यहाँ पे हमें फैंसी फॉन्ट्स नीचे शो होंगे। ओके, अक्सर क्या स्टूडेंट्स उन्हें नेम पता होते हैं, सो आप यहाँ से नेम सिंपली आप गूगल पे नेम सर्च कर ले तो आपको नेम से भी आइडिया हो जाएगा। ओके, यहाँ से कोई सही जो समझ आ रहा है फॉन्ट हम उसे डाउनलोड कर ले ताकि हम उस लोगों में यूज करें। काफी बोल्ड फॉन्ट्स है, हमें सिंपल एंड स्क्रिप्टेड फॉन्ट चाहिए। लाइक दिस, जैसे ये सिग्नेचर फॉन्ट है, हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, आपने सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे वो डाउनलोड हो जाएगा। ओके, डबल क्लिक करके इसे ओपन करें। ठीक है, फोल्डर ओपन करें एंड देन यहाँ पे जो आपको ये वाला आइकन शो होगा ना जिसमें ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल है, आप इस पे डबल क्लिक करना है आपने और फिर यहाँ से आपने इंस्टॉल करना है। ओके, अब ये मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड है। ओके,
अब यहाँ से इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से ये याद रखना है नेम क्या है, यहाँ से प्रेस्टीज सिग्नेचर स्क्रिप्ट। ओके, अब यहाँ पे जाके आप सिंपली क्या करें, सर्च करें प्रेस्टीज। अब ये आ गया फॉन्ट। ओके, तो जैसे अब यहाँ पे ग्राफिक्स से रिलेटेड तो हमने यहाँ पे ये वाला फॉन्ट यूज करके ट्राई कर लिया किस तरह से लग रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम फर्स्ट पे अगर जी को कैपिटल करते हैं। ओके, आप स्पेसिफिक इसमें कलर भी दे सकते हैं। हाउ अबाउट ब्लू, ब्लूइश कलर, डार्क ब्लू। हाफ फॉन्ट को कलर चेंज कर सकते हैं हम, हाफ का चेंज कर सकते हैं। कि अब फॉन्ट के कलर को हाफ चेंज करें तो इस तरह से इस हाफ फॉन्ट को पिक करें और हाफ को जैसे हमने कोई और कॉम्बिनेशन देना है इसके साथ और डार्क कर दे इस तरह से, तो ये हाफ फॉन्ट इस तरह से भी डार्क हो जाता है। सेम इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप ये दोनों में हो गए हैं। प्रेस्टीज नेम था राइट, हम यहाँ पे सर्च करते हैं। ये देखो यहाँ पे भी होगी। ओके, क्लियर है सबको? अब अदर देन लोगो डिजाइनिंग और कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? एनी क्यूरी? मैं तब तक यहाँ पे देख लेती हूँ कौन सा फॉन्ट इस पे सूट करेगा। कोई क्यूरी नहीं आप लोगों की, अभी एक्स्ट्रा क्लास है, हमारे पास टाइम भी है। इवन कोई पास लेक्चर से आपकी कोई क्यूरी है तो वो नहीं समझ आ रही तो आप वो भी पूछ सकते हैं। सर आपको एक और चीज दिखानी थी। ओके, अब यहाँ पे आपने जैसे कोई एक लोगो डिजाइन किया, दिस इज माय लोगो। ओके, अब मैं हर जगह अपना ये वाला लोगो यूज करती हूँ, सब आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे सिंपली मैंने ये कैसे यहाँ पे बेसिकली राइटिंग लोगो क्रिएट करना था, तो यहाँ पे मैंने जो क्विल होता है ठीक है उसके साथ ए क्रिएट किया। ओके, अब आपने यहाँ पे उसको जिस तरह से डिस्प्ले करना है ना, अपने क्लाइंट को भी इस तरह से फिर शो करें डिस्प्ले करके। आप तो मॉकअप में भी डिस्प्ले करके सेंड कर सकते हैं, या आप इस तरह से डिफरेंट उसको यहाँ पे जैसे ग्रेडियंट के बिहाइंड पे मैंने सेट किया है, यहाँ पे ग्रे ग्रेडियंट के बिहाइंड के यहाँ पे पर्पल एंड लाइट पर्पल का कॉम्बिनेशन किया है। राइट, तो आप इस तरह से भी अपने ग्रेडियंट्स को सॉरी अपने जो लोगोज हैं उनको इस तरह से सेट करके आप सेंड कर सकते हैं। ओके, कि आपका लोगो किस तरह से शो हो रहा है, कहीं पे भी डिस्प्ले होगी कैसा लगेगा, या फिर आप मॉकअप में भी सेट कर सकते हैं उससे। ओके, लोगो का लुक नहीं आता? आप कौन से लोगो की बात कर रहे हो? लोगो ट्रेस करना है, आई डिडंट गेट इट। आप कौन सी ऑप्शन यूज करते हैं इमेज ट्रेस में? अगर बैकग्राउंड रिमूव, तो आपने जैसे अगर इसमें काफी सारे कलर्स हैं तो आप सिंपली लो फिडिलिटी यूज करें। ओके, और ज्यादातर अगर आपने लोगो को क्या कहते हैं एडिट करना है ना, कोई भी अपने जैसे लोगो को आपने क्या कहते हैं ट्रेस करना है, तो आप सिंपली जो ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से मैं कोई सा भी एक पेस्ट करती हूँ लोगो, जैसे एक ये हमारे पास लोगो है ठीक है, राइट क्लिक, कॉपी इमेज। अब यहाँ पे दो कलर्स यूज हुए हैं ना हमारे, कंट्रोल वी से मैंने ये पेस्ट किया, तो यहाँ पे दो कलर यूज हुए हैं, तो मैं यहाँ पे जो ऑप्शन यूज करूंगी वो होगा थ्री कलर्स का। ओके, उससे वो आसानी से ट्रेस हो जाएगा। इवन आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है तो वो भी आप आराम से रिमूव कर सकते हैं। ओके, या तो फिर अगर ज्यादा कलर है तो आप उसे ब्लैक एंड व्हाइट में कर लें, क्योंकि आप ब्लैक एंड व्हाइट के बाद भी उसके अंदर कलर चेंज कर सकते हैं।
इमेज जो है वो ग्रिड पे काम नहीं करती। ओके, अब जो 3D ग्राफ की बात कर रहे हैं वो आप ग्रिड की बात कर रहे हैं ना, पर्सपेक्टिव ग्रिड की, राइट? तो इमेज जो है वो ग्रिड पे वर्क नहीं करती, आपने ग्रिड में ओवरऑल अपना डिजाइन खुद करना होता है डिजाइन। ओके, तो या तो फिर आपको अगर पेन टूल से आप उस डिजाइन को ट्रेस कर सकते हैं, यू कैन डू दैट, या फिर आप फिर उससे क्या करें, इमेज ट्रेस के जरिए उसे ट्रेस कर लें डिजाइन को। ओके, जैसे यहाँ से मैं कोई भी फ्लावर पैटर्न ले लेती हूँ, ठीक है, फ्लावर पैटर्न। ओके, अब जैसे यहाँ पे कोई सा मैंने एक रैंडम सा पिक कर लेना, फॉर एग्जाम्पल यही मैंने पिक कर लिया एक रैंडम, ठीक है। आप जब ये ग्रिड में यूज करेंगे तो डायरेक्ट यूज नहीं होगा ग्रिड पे। ओके, ये जो इमेज मैंने पेस्ट की ये डायरेक्ट यूज नहीं होगी। आप क्या कर सकते हैं, आप इस ओवरऑल डिजाइन को ट्रेस कर लें, इमेज ट्रेस पे जाएं, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने 3 कलर्स यूज हुए हैं, 3 कलर से इसे ट्रेस कर लें। ओके, अब जब इसे आप ट्रेस कर लेंगे तो ये जो डिजाइन है ये फिर आप ग्रिड में सेट कर सकते हैं, वैसे ही जैसे पूरा ओवरऑल मैंने आपको प्रोसेस बताया हुआ है। ओके, एनी अदर क्यूरी, उसके बाद फिर हम कैनवा को देखेंगे। ओके, ओके, अभी ट्रेस होगी, इसको एक्सपैंड कर लें, अनग्रुप कर लें। ओके, नाउ अब इसको वापस से इस डिजाइन को हटा देते हैं, इसको ओवरऑल को हम सिलेक्ट करेंगे वापस से और फिर इसे हम ग्रुप कर लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि हम इसको, अब यहाँ पे हमने ग्रिड ओपन की। ओके, इसको यहाँ पे लाके हमने सेट किया ग्रिड को। साइड में डिक्रीज करके यहाँ सेट कर देते हैं ताकि हम मूव कर सके तो आराम से मूव। अच्छा, अब इसको हमने यहाँ पे सेट करना है ना ग्रिड में, तो क्या करना है, इस तरह से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया, क्लिक किया और इसको यहाँ पे इस तरह से देखें ड्रैग करके सेट कर दिया। सेट हो गई अब ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह। ओके, क्लियर है अब? इज इट क्लियर नाउ, Fatma, the one who asked? Okay, so now let's cover our next topic, that is Canva. Can anyone, किसी ने Canva use किया अब तक? Have anyone used Canva? Idea है आप लोगों को what is Canva? लोगो मेकिंग नहीं, बेसिकली सारी चीजें इसमें आप बना सकते, सिर्फ लोगो नहीं बना सकते आप, इसमें सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं, पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं, थंबनेल, एवरीथिंग दैट इज इंक्लूडेड इन ग्राफिक डिजाइन वी हैव यूज्ड इट फॉर लोगो। ओके, सिंपली आपने क्या करना है, जिनको नहीं पता उनके लिए हम कर लेते हैं। कैनवा आपने सर्च करना है। ओके, ओपन द वेबसाइट एंड मेक योर अकाउंट देयर विद योर ईमेल एड्रेस। ओके, मेरा ऑलरेडी है बना हुआ तो तभी वो डायरेक्ट ओपन हो गया। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, फिर जो भी चीज आपने डिजाइन करनी है, क्या चीज आपने एडिट करनी है मुझे बताएं। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि आपके यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, आपने सिंपली उन टेम्पलेट्स को ओपन करना होता है और अपना डाटा इसमें ऐड करना होता है। ओके, आप डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, आप डिजाइनिंग में भी चेंजिंग कर सकते हैं, आप अपना डाटा ऐड करते हैं, उनके डाटा को रिमूव अपना डाटा ऐड कर सकते हैं, अपनी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। वी कैन डिजाइन अ कार्ड। ओके, कैसा कार्ड, वेडिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड, कौन सा कार्ड, इनविटेशन कार्ड, लेट्स गो विद इनविटेशन कार्ड। ओके, इनविटेशन। ओके,
अब हमने इनविटेशन लिख लिया। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए काफी सारे आपको इनविटेशन कार्ड्स ओपन बने बनाए शो होंगे। ओके, क्या करना है आपने यहाँ पे बेसिकली उनकी डिजाइन की जगह आपने अपना यहाँ पे डिजाइन ऐड कर देना। ओके, अब यहाँ पे भी ना आपके पास क्या होता है, ग्राफ कैनवा में दो कैनवा होते हैं, एक हमारे पास होता है कैनवा प्रो और एक होता है सिंपल कैनवा। ओके, अब कैनवा प्रो में क्या होता है, यहाँ पे आपको जहां जहां पे क्राउन शो होंगे या यहाँ पे जो आप डॉलर साइन शो हो रहा है, मीन्स कि आपको ये बाय करना पड़ेगा। ओके, ये अक्सर यहाँ पे ये जो क्राउन साइन है ना सिंबल, ये जहां जहां आपको शो होगा मीन्स आप यू हैव टू बाय दैट टैबलेट, तभी आप उसको बाय करने के बाद यूज कर सकते हैं। और जहाँ पे ये नहीं होगा आप सिंपली नहीं यूज कर सकते, जैसे हमारे पास इसमें नहीं है। ओके, हमने इसे ओपन किया, आप यहाँ पे करते कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, पेड हमने देखा नहीं है, पेड है यहाँ पे, देखिए पेड लिखा आ रहा है। Let's try different, that is not paid, this one। उसको ओपन किया हमने, ये पेड नहीं है। पेड मीन्स आपको उसे बाय करना पड़ेगा। ओके, बट यहाँ पे ये पेड नहीं है, सो सिंपली आप यहाँ पे कैनवा ओपन करें, उसको कस्टमाइज किया आपने, कस्टमाइज डिजाइन किया, तो अब यहाँ पे वो कस्टमाइज के सारे ऑप्शन शो होंगे। ओके, अब यहाँ पे डिजाइन भी आ गया, सारा कुछ मेंशन हो गया। ओके, अब यहाँ पे से हम इसे देखते हैं, यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स हैं। ओके, अब जैसे उन्होंने यहाँ पे सब चीजें ऐड किया, अब इसकी जगह कुछ और ऐड कर सकते हैं। जैसे अब मैंने क्लिक किया, इसकी जगह मैं ये ऐड करना चाहती हूँ, अब मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। ओके, इसको इस तरह से सेट किया, इसका साइज यूं डिक्रीज कर दिया लाइक दिस। ओके, आज जो बैक पे उसे आप डिलीट करते चाहिए, समझ नहीं आ रही, अच्छा नहीं लग रहा, इसको रिमूव कर दिया, इसको यहाँ पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखें काफी सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे आप उसे डुप्लीकेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, राइट, लॉक कर सकते हैं, मीन्स आपने मूव नहीं करना, लेयर को ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं आप। ओके, सेम जैसे इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में था। ओके, तो जैसे अब यहाँ पे हमने ये चीज ऐड कर ली, आपने ये चीज इस तरह से कुछ ऐड करना है, आपने ये कुछ ऐड कर दिया। ओके, डिजाइन आपने सिंपली चेंज करना है ना, तो अब यहाँ से कोई सा भी डिजाइन ले लीजिए जो आपको समझ आ रहा है। सब ये नहीं समझ आ रहा है, ये इसको यहाँ पे सेट कर, बैक पे डिजाइन इसको सेट किया इस तरह। ओके, इसकी कॉपी लेने से हमने कॉपी ली और वो भी यहाँ पे सेट कर दिया, इसको रिमूव कर दिया और इसको यहाँ पे सेट कर दिया, ये चेंजिंग कर दिया आपने डिजाइन में। ये आप ओवरऑल इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, ये एक ओवरऑल पूरा डिजाइन है। इसलिए जब आप दूसरा डिजाइन ले लें, यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे उससे रिलेटेड डिजाइन आने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे आप खुद सर्च कर लें, यहाँ पे फ्लावर पिंक कर लें, तो यहाँ पे देखिए आपको शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपने ये रिमूव करने, इसको डिलीट कर दें यहाँ से और इसको यहाँ पे ले आए, ये डिजाइन चेंज कर दिया, ये भी नहीं समझ आ रहा, डिफरेंट, देयर आर मेनी डिजाइन। ओके, यहाँ से कोई सा भी डिजाइन पिक कर लें। ये वाला इसको डिक्रीज और यहाँ पे सेट कर दें। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे ये अपने ओवरऑल डिजाइन आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज देख ली। अब यहाँ पे देखते हैं आप इवन टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ और लिखा है, यहाँ पे आप छोड़ लिखते हैं, यहाँ पे आप लिखते हैं, चलो अपना जिनका आपने करना है आप उनका नेम लिखते हैं लाइक दिस here, same goes with ओके, आपने इस तरह से नेम एडिट कर दिया, जो भी नेम है। ओके, डेट आपने करनी, डेट यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। इवन यू कैन चेंज इट्स कलर। ओके, इसको सिलेक्ट किया आपने, यहाँ से कलर पे गए, आपने इसको कलर चेंज कर दिया, डार्क कर दिया, डार्क पिंक कर दिया हमने इस तरह से। ओके,
जैसे ये कलर चेंज हो गया, ओवरऑल सबका कलर चेंज करना है, पिक किया, ओवरऑल डार्क पिंक कर दिया इस तरह से। ओके, फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट भी समझ नहीं आ रहा, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर दें, यहाँ से सिंपल फॉन्ट सिलेक्ट कर लें लाइक दिस। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज है, यस यू कैन यूज इट इन मोबाइल आल्सो, कैनवा का मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब एक और बात है कि यहाँ पे पिक्चर्स कहीं पे नहीं, हम पिक्चर्स वाली कोई इमेज लेते हैं ताकि उससे आपको ज्यादा आइडिया हो जाए। अब यहाँ पे अपलोड की हमारे पास ऑप्शन है, तो अब यहाँ से डिफरेंट इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं। ओके, इसको अब हम बैक पे ले जाते हैं, हम कुछ और लेते हैं जिसमें हम पिक्चर ऐड करें ताकि आपको आइडिया हो जाए पिक्चर्स भी आप कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे ये एक हमारे पास है। ओके, अब यहाँ पे ये पिक्चर उन्होंने ऐड की हुई है, ठीक है। अब इस पिक्चर की जगह आप जाते हैं, दूसरी पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पे आप या तो अपलोड पिक्चर्स में से आप कर लें कोई ऐड, ठीक है, अपनी अपनी अपलोड, ऑफ कोर्स आपने जो अपना ऐड करना वो आपके पास खुद होगी, तो आपने यहाँ पे सिंपली से ड्रैग एंड ड्रॉप करना और वो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इवन मैं यहाँ से आपको शो भी कर देती हूँ कि आप इससे भी कैसे कर सकते हो। आप मैं पिक्चर्स पे जाती हूँ। ओके, एंड यहाँ से कोई सी भी हम एक रैंडम पिक्चर पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस रेस्टोरेंट की एक इमेज हमने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे ड्रॉप किया, यहाँ पे देखिए वो अपलोड हो रही है खुद ही। ओके, तो अब फिर अब यहाँ पे पिक्चर ऐड करनी है ना आपने, तो हम यहाँ से फोटोज पे जाते हैं। ओके, इससे रिलेटेबल यहाँ पे आ जाएगी, जैसे ये इमेज हमने ऐड करनी है। ओके, ये इसको ड्रैग करके आपने यहाँ पे ड्रॉप कर देना, तो इस तरह से वो वाली इमेज ऐड हो जाएगी यहाँ। ओके, इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। फिर ये सेम वही कलर चेंज करना है, यहाँ से कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। ओके, डू इट लाइक दिस। अब हमने इसको पूरा ओवरऑल ब्लू कर देते हैं, कॉम्बिनेशन लाइक दिस। इसके कलर्स एक से ज्यादा आपने पिक करने हैं, शिफ्ट के साथ पिक कर लें। ओके, कलर चेंज करना है, वी विल यूज व्हाइट हेयर। ओके, येलो की जगह हमने इसको ब्लू कर दिया। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? अब आपने ये स्टैंड के लिए भी आप एडिट कर सकते हैं ये। ओके, कैनवा है ही इसलिए, राइट। अब इसे हम सेव करना देख लेते हैं। ओके, अब आपने यहाँ पे जाना है शेयर पे, एंड देन गो टू डाउनलोड्स। ओके, एंड देन यहाँ पे आपके पास काफी वेरिएशन है, आपके जेपैग में करना है जेपैग में कर लें, पीएनजी में, पीडीएफ स्टैंड अगर प्रिंट निकलवाना है तो पीडीएफ में कर लें, यहाँ पे पीडीएफ प्रिंट है बेस्ट फॉर प्रिंटिंग। ओके, इस तरह से आप कर सकते हैं। हमने पीएनजी में कर लेते सेव एंड देन डाउनलोड। इट्स डाउनलोड। ओके, अब ये डाउनलोड होगी, आप इसको अब यूज कर सकते हैं अपना। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? एनी क्यूरी फ्रॉम कैनवा? इज एवरीवन क्लियर नाउ? आपकी असाइनमेंट भी यही है कि आप कैनवा प्रैक्टिस करने, आपने एक कोई भी लोगो डिजाइन कर लें। ओके, कोई सभी उसे आपने मॉकअप में सेंड करना है सेट करके। ओके, या तो मोनोग्राम हो, वो मोनोग्राम लोगो या वर्डमार्क लोगो या सिंबल लोगो, वेक्टर टाइप लोगो जो होता है सिंबल लोगो वैसा हो। ओके, और आपने क्या करना है उसे सेंड करना है मॉकअप में सेट करके। ओके, मॉकअप मैंने आपको बताया कैसे सेट करना। ओके, अब और आज आगे भी आपने जो सारी असाइनमेंट सेंड करनी है आपने मॉकअप में सेट करके सेंड करनी है। ओके, सो यू हैव 4 असाइनमेंट्स। फर्स्ट इज पोस्टर डिजाइन, सेकंड इज थंबनेल डिजाइन, थर्ड में आपने कोई सा भी एक लोगो डिजाइन करना है, ठीक है, और फोर्थ वो असाइनमेंट नहीं है, वो सिंपली आपने कैनवा पे प्रैक्टिस करनी है। ओके, एवरीवन इज क्लियर नाउ?
सो अब हमारा लास्ट टॉपिक है जो हम लास्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, दैट इज अमेजोन डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन। ओके, एंड साथ ही साथ आप क्विज की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें अपनी। ओके, जो जो मैंने वीडियो में चीजें मेंशन की हैं उन सबको आपने गौर से सुनना है। वहां पे मैंने क्या क्या यूज किया है, कैसे यूज किया है, कौन सी शॉर्टकट कीज यूज की हैं। ओके, आपने उन सब चीजों पे फोकस होके क्या कहते हैं आपने यूज करना, वॉच करना है। ओके, वीडियो को। और साथ ही साथ आपने जब वॉच कर लें तो कमेंट्स का मैंने आपको बताया कैसे करना है, आपने कमेंट वगैरह सब, ठीक है, ताकि पता चल जाए आपकी अटेंडेंस होगी वहां से। ओके, और क्विज सबने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्विज कैसे अटेम्प्ट करना है आपने, ये होगा आपकी जो लास्ट क्लास जब स्टार्ट होगी, ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स आपकी जो क्लास है वो पॉज हो जाएगी। ठीक है, आपको एक गूगल लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आपने सिंपली उसे ओपन करना है और वहां पे आपने अपना क्विज अटेम्प्ट कर देना है। ओके, एंड देन सबमिटेड इन द टाइम। आपने टाइम 10 मिनट्स मिलेंगे आपको क्विज सॉल्व करने में, आपने उसी टाइम में ओपन करके सॉल्व करके सेंड कर। ओके, ज्यादा बड़ा क्विज नहीं है। ओके, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, और वो पूरा वीडियो में से ही है। और अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं तो तब आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके, सो आई वांट क्लियर अबाउट द क्विज आल्सो। लास्ट सेक्शन में होगा क्विज, वो है सैटरडे को। ओके, सो कोई कंफ्यूज ना हो आप। ऑलराइट, सो टाइम ओवर हो गया आपकी क्लास का। ठीक है, कोई और क्यूरी अगर आपकी है आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, आई एम अवेलेबल देयर। ओके, सो आई एम होपिंग टू रिसीव गुड असाइनमेंट्स। नो क्लास ऑन संडे, सैटरडे को आपकी लास्ट लेक्चर। ओके, सब आपका कवर अप हो गया आउटलाइन। ओके, इवन कुछ भी रह भी जाएगा आउटलाइन के साथ, हम लास्ट लेक्चर में देख। ओके, ऑलराइट, सो आई एम होपिंग टू रिसीव गुड असाइनमेंट्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।